आमीन। तो मैं ये गवाही रख रहा हूं कि जो शैतान मेरे ऊपर अटैक करता है, कितनी बार उसने मेरे ऊपर अटैक किया, उतनी बार परमेश्वर ने। और कई बड़े बड़े प्रभु के दास हैं जो आज टीवी पर आप देखते हैं, उनसे मेरी जब बात होती है, कहते हैं मैन ऑफ गॉड, आपके ऊपर ग्रेस है, आपके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का। और मैं जानता हूं मेरे ऊपर अनुग्रह है। वो मैं कैसे जानता हूं? जब मैं ऋषिकेश में था, तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली थी। ऋषिकेश में हम प्रचार कर रहे थे, तो ऋषिकेश में मेरे को परमेश्वर ने सुबह सुबह एक बात बोली और मिनिस्ट्री का सारा ढांचा दिखाया, और मेरे को बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और मैं तब से अनुग्रह में चल रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि शैतान मुझे कितनी बार घेरता है, कितनी बार मारने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये फजल दिया है कि मैं गिरता जरूर हूँ, पर मैं वो मुझे संभाल लेता है। आमीन। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से डरना नहीं है, बल्कि आपने खड़े होने के लिए हिम्मत रखना, जज़्बा रखना है। हालेलुया! आप खड़े हो जाएँगे, तो आपके साथ 100 खड़े होंगे। हालेलुया! एक लीडर बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था। हालेलुया! मूसा को परमेश्वर ने इज़राइल में एक लीडर चुना, मूसा को। हालेलुया! परमेश्वर खुद एक लीडर है। हालेलुया! वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तो जो लोग उसके पीछे चलते हैं, वो भी तो लीडर होने चाहिए। हम कहते हैं वो राजाओं का राजा है और हम भीख माँगते हैं। हालेलुया! हम कहते हैं सारी दुनिया उसके आगे झुकेगी, पर हम दूसरों के आगे झुक जाते हैं। हमारा हमारा अपना कैरेक्टर देखें ना, अब हम अपने आप को देखें। अपने आप को इतना मजबूत करें कि शैतान को भी एक बारी समझ आ जाए। हम मानता नहीं है, वो बार-बार पंगे लेगा, वो बार-बार आएगा। जितनी बार आप बढ़ेंगे, जितनी बार आप ऊँचा जाएँगे, वो उतने ही दुगने पावर के साथ आएगा। हालेलुया! सो ये परमेश्वर की जो बातें हैं, तो मैं ये आज वचन क्यों दे रहा हूँ? मैं ये वचन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये समझें। इब्रानी 12 और उसकी 29 में लिखा है। पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ देंगे कोई? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। तो क्या भस्म हो रहा है? वो बातों-बातों में, हवाओं में उड़ जाता है भस्म शब्द। हालेलुया! अगर सच में मेरा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है, तो वो परिस्थितियाँ नहीं चेंज कर सकता। यानी हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्वार्थी होके के कर रहे हैं। हालेलुया! हमें अपनी प्रार्थना को सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वो भस्म कर देने वाली ये आग है। परमेश्वर ने पुराने नियम में हमें व्यवस्था दी, जो पुरानी व्यवस्था हमें दी, कवेनेंट दिया एक। पर परमेश्वर ने पुरानी वाचा को इसलिए दिया क्योंकि वो आने वाली नई वाचा के साथ उसको बदलना चाह रहा था। हालेलुया! जो हमारा पुराना जीवन है, उसको वो बदलता है। पुराना नाम है, उसको बदलता है। हालेलुया! हर एक वो चीज़ जो पुरानी है, परमेश्वर उसको नया बनाता है। वो कैसे बनाता है? आग में ताता। हालेलुया! बहुत सारे परमेश्वर के दासों को आग में से गुजरना पड़ा। अपने सर कटवाने पड़े। आग में जलना पड़ा। हालेलुया! उनको हुक्मरानों ने जिंदा आग में जला दिया, उनके साथ उनकी बाइबलें जला दी। आज मसीह लोगों पे जो सताव हो रहा है, ये नया नहीं है, ये पुराना सदियों से चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह की में हम जी नहीं उठेंगे। हालेलुया! आमद तो बाद में होएगी, पहले जी उठना होगा, पुनरुत्थान होगा पहले। वो जो मसीह में है, वो जो मर गए, जो सो गए हैं, वो उठाए जाएंगे, साथ ही साथ हम जो जीवित हैं, हम भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो धधकने वाली जो आग है, जो भस्म कर देने वाली आग है, इस आग के बारे में हमने पुराने नियम में भी पढ़ा। परमेश्वर ने मूसा को बोला, गो टू द पीपल कॉन्सिक्रेट देम, यानी परमेश्वर बोलता है निर्गमन 19 में,
खोल लेंगे। निर्गमन 19 में बोलता है कि जाओ मेरे लोगों के पास और उनको क्या बोलो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को कंसीक्रेट करो। 19 की 9 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, हम्म। इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने। निर्गमन 19 की 9। जी जी, यही है। 19 19 की के 9 9। पढ़ो। जी जी। पढ़िए। हाँ ठीक है ठीक है, 9 से पढ़ रहे ना, ठीक है ओके, मैं 10वीं देख रहा हूँ, सॉरी। जी जी। चलिए आप चलिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वह लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और हाँ, मूसा ने। अब सुनिए। अब वो कहता है अंधियारे वाले बादल में मैं आऊंगा, यानी जब अंधियारा छाने लगेगा, जब सताव बढ़ने लगेगा, तब परमेश्वर आएगा। तब परमेश्वर, ये समय है परमेश्वर का कार्य होने के लिए। परंतु कलीसिया डर रही है, घबरा रही है। आमीन। फिर आगे क्या कहता है, तब तू, when Moses told the word। हाँ जी पढ़िए। 10वीं 9वीं आयत में थे हम लोग उस समय, कि 10वीं शुरू कर दी। 9 थे। हाँ चलिए। जी। कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वह लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे बात करूंगा। किससे बात करेगा? मूसा से। इजरायलियों से बात नहीं कर रहा है वो आज। कॉन्ग्रीगेशन से बात नहीं करता परमेश्वर, वो अगुवे से बात करता है, लीडर से बात करता है। हालेलुया। तो जो लीडर होगा उसी से परमेश्वर बात करेगा। सब लोगों से बात करेगा, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं वो अनॉइंटेड नहीं है उसकी बात सुनने के लिए, वो अनॉइंटेड नहीं है, उनको मसा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उन्हें चुना नहीं है, उन्हें बुला लिया गया है। हालेलुया। उन्हें बुला लिया गया वचन सुनने के लिए और चलने के लिए। परमेश्वर ये देख रहा है, ये जो इतनी भीड़ आ गई है तुम्हारे पास, जो कांग्रीगेशन आ गई है, उनमें से कौन वफादारी में चलेगा? जो वफादारी से चलेंगे परमेश्वर उससे बात करेगा। मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है और बोल रहा है मैं तुझसे बात करूंगा और मेरी बात तू लोगों तक लेकर के जाना। आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने बस्तर धो लें। अब बात क्या हो रही है? परमेश्वर कह रहा है जा मेरे लोगों के पास जा और उन्हें जा करके क्या कहना? अपने आप को पवित्र कर लें और अपने वस्त्रों को धो लें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर बदला नहीं है, वो युगान युग एक सा। जब हम ये इब्रानी में पढ़ते हैं कि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है, तो हम ये नए नियम का परमेश्वर और पुराने नियम का परमेश्वर क्यों बदल देते हैं? वो युगान युग एक सा परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोला, फरीसियों को समझ नहीं आ रहा था, सदूकियों को समझ नहीं आ रहा था। वो कहता मैं भी बस्ता तोड़ने थोड़ी आया हूं, मैं तो जोड़ने के लिए आया हूं, एक बना दिया मैंने। पुराना भी लेकर के चलेंगे, नया भी लेकर के चलेंगे, पुराने में से हम देख लेंगे नए में क्या पूरा हो रहा है। आमीन। वी आर न्यू टेस्टमेंट क्रिश्चियन। हम पास्टर जी अब हम नए नियम के क्रिश्चियन हैं। अब हम हालेलुया, अब हम मिरेकल को देख रहे हैं। नहीं साहब, आप गलत अगुवाई में चल रहे हो। परमेश्वर ने युगान युग एक सा परमेश्वर तभी है ना, कि वो पहले भी जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। जो उसकी बात पहले थी वो अभी भी वैसी ही है। जो उसने व्यवस्था रखी थी वो आज भी वैसी ही खड़ी है। ये सारी सृष्टि व्यवस्था के कारण खड़ी है। व्यवस्था हट जाएगी तो ये सारी सृष्टि गिर जाएगी। आमीन। अब आगे वो क्या कह रहा है, पढ़िए प्लीज। और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा।
तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं परमेश्वर के सारे काम में। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना तीसरे दिन। हालेलुया। इलाइजा ने कितने दिनों के लिए बोला बारिश होने के लिए, और कितने दिन के लिए बोला बारिश रुकने के लिए? हालेलुया। सो परमेश्वर अंकों से बात करता है, नंबरों से बात करता है, और बोलता है इससे पहले कि मैं आ जाऊं सिनाई पर्वत के ऊपर पैर रखूं, तुम लोग तैयार हो जाओ, अपने आप को पवित्र करो। अब प्रभु यीशु मसीह तो आमद निकट है, बहुत सारे चिन्ह खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो रही हैं, इज़राइल के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, सारे देश इज़राइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इज़राइल घिरने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इज़राइल घिरने वाला है। वो फ़लस्तीन से लड़ रहा है, पर अभी देखना अरब से भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएँगे। उधर रशिया रशिया जो है, गॉग जो है ना? गॉग जो है वो भी खड़ा होने वाला है, क्योंकि वो अरब देशों के साथ मिल जाएगा। ये 10 राजाओं के सिर हैं। ये 10 राज्य हैं जो इकट्ठे हो जाएँगे, 10 देश हैं जो इकट्ठे हो जाएँगे, उसमें इंडिया भी शामिल होगा। हालेलुया! आपने शायद देखा नहीं होगा, पर मुझे पता है। आगे पढ़ें प्लीज़। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि कोई पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और कोई हालेलुया! पहाड़। परमेश्वर जो आग से भस्म करने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा है पवित्र हो जाओ, मेरे पास आना है तो। हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पवित्रता ही में अभी तक नहीं आए हैं। हम अपने आप को, पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं, ताकि मैं कोई गलती ना कर बैठूं। मैं दूसरों को समझाते समझाते खुद ही पाप में ना गिर जाऊं। हालेलुया। कोई उस पवित्र स्थान पर पैर ना रखे जहां पर मैंने पैर रखना है, प्रभु कहता है। और आज मैं देखता हूं बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिनमें बड़े-बड़े लीडरों को वो मंच दे दिया जाता है जो पवित्र मंच है। उनको हार पहनाए जाते हैं। हालेलुया। अपने अपने लाभ के लिए बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है। परमेश्वर कहता है जो पुरानी हरकतें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी व्यवस्था है, उसे मैं नास्तो नबूद कर दूंगा, एक नई व्यवस्था दूंगा। उस व्यवस्था को मैं जोड़ दूंगा पुराने के साथ, अलग नहीं करूंगा। आमीन। सो आग वाला परमेश्वर, आज हम परमेश्वर से आग मांगते हैं। आज हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमें आग दे, तेरी अग्नि की उपस्थिति। बस वो कलीसिया तक सीमित रहती है। कलीसिया के बाहर आकर के हमारी आग ठंडी हो जाती है। किसी को हमारी आग टच भी नहीं करती है। आमीन। अगर हमारे अंदर आग है, तो वो आग का सेक कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना। हालेलुया। अगर हमारे अंदर आग है, हमारे साथ कोई बैठा है ना, तो उसको आग महसूस होनी चाहिए। अगर आप अपने कमरे में अंगीठी जला लेंगे, तो क्या होगा? कमरे में 4 लोगों को ही आग की सेक मिलेगा, क्या दूसरे लोग भी बैठे हैं उनको भी मिलेगा? है ना? आप हीटर जला लो, थोड़ी देर में स्वेटर उतार दोगे, रजाइयाँ निकाल दोगे, कि बोलोगे गर्मी आ गई, गर्मी। पवित्र आत्मा की आग जब तक मेरे अंदर नहीं, तो दूसरे को आग महसूस कैसे होगी? दूसरे को आग दिखेगी कहाँ से? हालेलुया। इब्रानी सॉरी, इस आयत को पूरा कर दें प्लीज़। हम्म, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और हाँ, उसकी सीमा को भी ना छुओ, और हाँ। जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। ओह माय गॉड! हालेलुया। हालेलुया। जो पवित्र स्थानों को छुएगा, वो मार दिया जाएगा। ये परमेश्वर का नियम था पहले, पुराने नियम में। आज तो सभी चढ़ जाते हैं। शनिवार, एतवार, पूरा मंडे से लेके सोमवार से लेके शनिवार तक हम सारे पुट्ठे-सीधे काम करते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, हेर-फेर करते हैं, और संडे को जाकर के आराधना करने लगते हैं। हालेलुया! वो मार नहीं रहा है, सिर्फ ये चीज़ बदल गई है।
पर आपको पता है धीरे धीरे आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। आमीन। जब आत्मिक मृत्यु होने लगती है, फिर एक ठंडापन आने लगता है, फिर और लोगों के साथ हम मिलना शुरू कर देते हैं, फिर हम दूसरे लोगों के साथ एक मन होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम एक मन हो जाते हैं दूसरों की बातों में, हम उनकी बातों के साथ क्या बोलते हैं, हैंड इन हैंड हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं उनके साथ। वो जैसा सोचते हैं वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। हालेलुया। सब लोग भाई हैं, सबसे प्रेम करना है वो बात अलग है, परंतु अपने आप को अलग रखते हुए प्रेम करना है। आमीन। अपने आप को कंसीक्रेट करना है, अपने आप को पवित्रताई में रखना है। ऐसा ना हो कि मैं अपने पापी भाई के कारण मैं खुद भी पाप में आ जाऊं। मेरी बहन का जो गुनाह है वो कहीं मेरे सिर पर ना आ जाए, मैं भी उसी में शामिल ना हो जाऊं। आमीन। ये हमें ध्यान रखना है, कहीं उनकी गलतियां मेरे घर तक ना आ जाएं। एक अनजान आग है, देयर इज अ स्ट्रेंज फायर। एक अनजान आग है जो जल रही है लोगों के घरों में, उनको पता नहीं है क्यों जल रही है। घरों में कलेश है, बड़ी अलग अलग बातें हैं, मुफलिसी है, गरीबी है, हर एक बात की वहां पर प्रॉब्लम है। पर अब चक्कर क्या है, वो एक अलग सी आग है जिसे परमेश्वर नहीं पहचानता। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आग को जाते हैं तो हमें अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है अलग हो जाओ, अपने वस्त्रों को धो लो, अपने आप को शुद्ध कर लो। आमीन। यदि हम शुद्ध होंगे तो हमारी शुद्धता ही नजर आएगी, हमें बोलना नहीं पड़ेगा। अगर हम पवित्र होंगे, अगर हमने अपने मैले वस्त्रों को धो लिया है तो लोगों को दिखेगा। आमीन। आगे पढ़े पास्टर शर्मा। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए हम्म। या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। अब जब नरसिंगा फूका जाएगा नए नियम के अनुसार, तो क्या पापी व्यक्ति जाएंगे, अशुद्ध लोग जाएंगे? वो कहता जानवर भी मार दिए जाएंगे। हालेलुया। जानवर भी मार दिए जाएंगे, जो पवित्र नहीं किया गया, जो अलग नहीं किया गया परमेश्वर के लिए। जब तक आप अपने घराने को, यहोशू बोलता है मैं और मेरा घराना, तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मैं और मेरा घराना यहोवा की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। वो सेवा कैसे है? वो सेवा वो नहीं है कि वो प्रचार करेंगे। सेवा यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हर टाइम रहेंगे, खड़े रहेंगे, उसके लिए खड़े रहेंगे। वो जो बोलेगा वही हम करेंगे, ये भी एक सेवा है। आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि हमें किस तरीके से चलना है। तुरही तब भी फूकी गई थी और अब फिर तुरही फूकी जाएगी। उस समय सिनाई पर्वत पे चढ़े गए थे, अब बादलों में उठा लिए जाएंगे। कलीसिया यहां से जाने वाली है। हालेलुया। जब कलीसिया ही नहीं रहेगी तो बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बोर्ड कहां रहेंगे? ये हमारा चर्च है। हम पूरे नॉर्थ में फैले हुए हैं, हम पूरे साउथ में फैले, अरे नहीं साहब, आप कहीं नहीं फैले हुए। हालेलुया। आप सिर्फ झूठ में फैले हुए हो। आमीन। सो जब तुरही फूकी जाएगी तो जाने कौन कौन जाएगा? वो जो आग में ताए गए हैं, वो जो परीक्षाओं में से निकल करके परमेश्वर की आग में ताए गए हैं। हालेलुया। जो झुके नहीं है नबूकदनेस्सर के सामने। नबूकदनेस्सर आज भी जीवित है, मसीह विरोधी आज भी हमारे बीच में है। एक और आने वाला है, वो अपने आप को अभी उसने डिक्लेयर नहीं करा, पर वो तैयार बैठा है।
तीसरा मंदिर तैयारी के पूरे तैयारी हो चुकी है, उधर जंग भी छिड़ गई है, इधर मंदिर भी तैयार हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। लाल बछड़े भी तैयार हैं, जो बलिदान किया जाएगा। सब कुछ तैयार हो चुका है। धीरे-धीरे जो थोड़ी बहुत प्रोफेसीज़ हैं, नबूतें हैं, वो भी पूरी हो जाएँगी। उसका भी समय है। अब जो लोग कह रहे हैं ये छाप आ जाएगी, ये छाप भी आ रही है। ये भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, क्योंकि आपके हाथ से आपका पैसा जा रहा है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में देखें, परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य 21 में और उसकी पहली आयत में, देन आई सॉ द न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ पास्ड अवे। पढ़िए। 21 का। 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हालेलुया। हालेलुया। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, यानी पहला आकाश और पहली पृथ्वी, ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। हालेलुया। मुझे पता नहीं किसने भेजा वो वीडियो, मुझे याद नहीं, पर आज सुबह किसी ने मुझे वीडियो भेजा, मैंने भी शेयर कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो घर तोड़ रहे हैं, कल को आपको मारेंगे। वो आपकी कलीसियाएं तोड़ रहे हैं, वो कल आपके गिरेबान तक आ जाएंगे, आपके बच्चों तक आ जाएंगे। क्यों? हमने उन्हें अधिकार दे दिए हुए। और दूसरा, ये परमेश्वर का हुक्म है, ये पूरा होना है। जो इज़राइल में हो रहा है, जो सब जगह हो रहा है, वो परमेश्वर के अनुसार हो रहा है। उसके खिलाफ लोग प्रार्थना करें, प्रभु विरोधी को नाश कर दे, विरोधी को परमेश्वर कह रहा है मेरी आमद नहीं कहता, विरोधी को समा दे दिया गया है परमेश्वर ने। अब विरोधी ने तो अपना काम करना है, क्योंकि उसके पास समा है, उसका समा समाप्त होना है, कलीसिया उठाए जाने वाली है। जो लोग शरीर में जीवित है उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है, जो आत्मा में चल रहे वो कह रहे प्रभु मारा ना था, जल्दी आ जा। हालेलुया। जितनी बार मेरे पे अटैक होता है, जितनी बार मैं अस्पताल पहुंच जाता हूं, चाहे किसी भी कारण से, हालेलुया, और बहुत बार ये ऐसे हुआ है, मैंने बादलों में खुलते हुए देखा और मेरे को परमेश्वर बोलता अभी तेरा समा नहीं। हालेलुया। उसने कुछ काम लेना है मेरे से। तो मैं हर बार उस बिस्तर पे लेटा हुआ क्या बोलता हूँ, प्रभु मैं अपना प्राण, मैं अपना आत्मा तुझे अर्पित करता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुझे त्याग देता हूँ। अगर ये समय है तो आ और मुझे ले जा। मैं हर बार ये बोलता हूँ, लॉर्ड टेक मी। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? आग मांग रहे हैं? क्या आग में शुद्ध होने के लिए तैयार हैं? प्रभु तेरी अग्नि को उंडेल और मुझे जला दे, मेरे अंदर की गंदगी को जला दे, मेरे घर को शुद्ध कर। उसकी आग उतरे तो सारा कुछ शुद्ध हो जाएगा। आमीन। हमारा तो विश्वास भी कपटियों की मानंद है। परमेश्वर पहला पत्रस पहला अध्याय में और 7वीं आयत में क्या कहता है? पढ़िए। तेरा आग में ताया हुआ विश्वास चाहिए मुझे, कहता है। आग में ताया हुआ विश्वास। हमारा विश्वास भी कपटियों की मानंद है। अभी ये है, अभी वो है। हालेलुया। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो तुम्हारा आग से परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आग में ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य हमारा विश्वास परमेश्वर बोलता होना चाहिए। क्या हमारा विश्वास आग में ताया हुआ है? हालेलुया। रिया शबाकालियाना महंदलो ब्रहासे केतेरियाना। प्रभु मेरे विश्वास को आग की भट्टी में तपा दे प्रभु। हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड चाहिए मुझे, हमें 24 कैरेट शुद्ध होना चाहिए। भैया इसमें तांबा तो नहीं होगा, इसमें पीतल तो नहीं होगा। हम शुद्धता ही की
अपेक्षाएं करते हैं जब सोना खरीदते हैं, हम शुद्धताई की अपेक्षा करते हैं जब हम कपड़ा खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम शुद्धताई को देखते हैं। पर हमारे खुद के जीवन में शुद्धताई है? क्या हम पवित्र हो गए हैं? हम परमेश्वर जो आग, धधकती हुई आग है, भस्म कर देने वाली आग है, उस परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमारे अंदर ही आग ने कुछ काम नहीं किया। हालेलुया। वो इलाइजा था। आप ये बात समझिए, सुख दुख भोगने वाला मनुष्य इलाइजा हमारी तरह सुख और दुख भोगने वाला व्यक्ति था। उसको दुख थे, उसको तकलीफें थी, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, उसके ऊपर पथराव किए जाते थे, परंतु उसके कहने पर बादल से आग उतरती, उसके कहने पर बारिश होती थी, उसके कहने पर बारिश रुक जाती। हालेलुया। यहोशू, उसके कहने पर सूरज रुक गया। आप बताओ ना, आपने क्या रोका? आप तो सरकारी मुलाजमों को नहीं रोक सकते जो आ रहे हैं तुम्हारी ओर। हालेलुया। सरकारी मुलाजम को रोको प्रार्थना के द्वारा, प्रभु ये आए नहीं। आमीन। रुचि, अपना कनेक्शन चेक करो, अगर आवाज नहीं आ रही है चिंता ना करो, मेरी आवाज बिल्कुल सब तक पहुंच रही है। जिनको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज हाथ हिला दें। हालेलुया। अपने कनेक्शन को चेक करें प्लीज। ग्लोरी टू जीसस। मैं तो बहुत चिल्लाकर बोल रहा हूँ, इस कमरे में मैं ही चिल्ला रहा हूँ और कोई नहीं चिल्ला रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी मैं बीच बीच में गर्म पानी पी रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मेरी आमद निकट है। मेरी कलीसिया अभी तक लड़ रही है, इसने गलत प्रचार किया, वो झूठा नबी है, ये वो है, ये वो है। अभी कलीसिया आपस में ही लड़ रही है। हालेलुया। कलीसिया अभी परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है। वो आ जाएगा, कलीसिया जो तैयार होगा वो चला जाएगा, बाकी कलीसिया यहीं ढोल और डफली बजाती रह जाएंगी, और वो 7.5 साल कलेश में जाएंगी। हालेलुया। महाकलेश में। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने सुख और आराम के लिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास सुख और शांति नहीं होनी चाहिए, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, पर मैं एक बात कह रहा हूं, आपका फोकस क्या है? आपकी भूख और प्यास क्या है? क्या आपको परमेश्वर चाहिए? क्या उसकी आग चाहिए? नहीं। आपको तो टीवी चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में चाहिए। हालेलुया। सॉरी, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, सब कुछ अच्छा करो, पर मैं एक प्रचार के रूप में कह रहा हूं, एक कलेक्टिव रूप में कह रहा हूं। It's about first place. इट्स किस अबाउट चीज द का पहला फर्स्ट प्लेस। स्थान है? यस, इट्स अबाउट द फर्स्ट प्लेस। हम पहला स्थान किसको दे रहे हैं? और जब यदि हम परमेश्वर को वो स्थान दे रहे हैं, तो उसकी आग वहां है कि नहीं है? हालेलुया। उसकी आग भी तो हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे घर में होनी चाहिए। कोई थानेदार आए तो बोले, भाई आप में कुछ बात है। Amen. हालेलुया। जब मेरा पासपोर्ट में गड़बड़ कर दिया था हिंदुस्तान में, तो मेरे पासपोर्ट जो मेरे पास कॉपी थी, मैंने खोला, मेरे में तो सारा मेरी फोटो लगी है, मेरा एड्रेस है, सब कुछ है। तो उनके रिकॉर्ड में मेरा पासपोर्ट पे किसी गुजराती का नाम था। हालेलुया। वो कहते हैं आपका पासपोर्ट झूठा है। मैंने कहा सर आपके रिकॉर्ड में है, मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। बड़े मैंने धक्के खाए, बड़े मैंने इधर उधर बड़े बड़े दफ्तरों में गया, सब जगह गया, सब सिफारिशें, कोई सिफारिश नहीं चली। अंत में मैंने बोल दिया, मैंने कहा परमेश्वर मिलता मिले, नहीं मिलता ना मिले। मैं बैठ गया प्रार्थना के लिए। मेरे को एक मैसेज आया, ईमेल आया। कहाँ से? होम मिनिस्ट्री से। होम मिनिस्ट्री से मुझे ईमेल आया, कहते आप तुरंत वहां पर पहुंचो और जा करके पासपोर्ट ऑफिसर से मिलो। और पासपोर्ट ऑफिसर का भी मुझे ईमेल आया। उन्होंने बोला प्लीज आप इस दिन को आप आइए, आपके पासपोर्ट का समाधान करेंगे। मैं ठीक है, चला गया। मैंने ये गवाही बहुत बारी बोला है। हालेलुया। तो वहां पर पासपोर्ट ऑफिसर ने
मुझे बिठाया, मेरा सारा विवरण लिया, मैं कौन हूँ, मैंने बोला मैं पास्टर हूँ, मैं प्रीस्ट हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। और कहते ठीक है, आपका पासपोर्ट में तो गड़बड़ है, ये कैंसिल करना पड़ा। मैं कहा जो करना आप करिए, ठीक है। तो कहता आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। तो मेरे साथ जब मैं कमरे में उनके घुसा, तो मेरे साथ एक एसएचओ भी साथ में आया। एसएचओ नहीं, डीएसपी। वो मेरे साथ ही घुस गया था कमरे में, यूनिफॉर्म पहने हुए। तो वो जैसे ही मेरे साथ खड़ा, मेरे पीछे खड़ा हुआ था, तो पासपोर्ट ऑफिसर जो सामने बैठा था, उसने पता डीएसपी को क्या बोला, आपको किसने इजाजत दी अंदर आने के लिए, चलिए बाहर, मैं पहले इनका केस देख रहा हूँ। मानेंगे आप, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मिट्टी। हालेलुया। मुझ में क्या लियाकत है? मेरे पास ना गाड़ी, ना बंगला, ना घर, ना कुछ। हालेलुया। मेरे परिवार जुड़ा हुआ है यहाँ पे, आप इनसे पूछिए कभी फोन करके। पता नहीं मुझे, तभी मैं कहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ना, वो अनुग्रह को देखेंगे। हालेलुया। वो ऐसा अनुग्रह Amen. देखेंगे। स्माइली बैठी है मेरी वाइफ, वो भी बता सकती, एक बारी शब्द बोल दिया ना, तो बोल दिया, वो काम होगा। Amen. हालेलुया। इस बात पे मैं घमंड करता हूँ कि वो मेरा परमेश्वर, वो धधकती हुई आग मेरे साथ। हालेलुया। अब कई जगह पर नहीं करता, वो कारण क्या है? वो कारण है ऑपोजिट साइड का विश्वास कितना है, वो किस तरीके से चलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। Receiving heart. रिसीविंग हार्ट। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो नबी को कबूल करेगा, जो उसके शब्द को कबूल करेगा, वो छुटकारा पाएगा। आमीन। देखिए, मैं फिर भी कहता हूं, मेरे पीछे मत आइए, प्रभु के साथ चलिए। हालेलुया। क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा एक दिन, आज हूं कल नहीं हूं। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य अनुग्रह से भरा है, और वो अनुग्रह में ही आग उंडेलता है। और यदि हम अनुग्रह में नहीं चल रहे हैं, तो वो आग भी नहीं है। मेरा अनुग्रह पौलुस तेरे लिए काफी है। हालेलुया। सांप ने काटा, जहर का असर नहीं हुआ। किश्ती डूब गई, वो नहीं डूबा। हालेलुया। लोगों ने सामान भी किश्ती से फेंक दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया है। अब और नया होने वाला है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो धरती पे हम रह रहे हैं ना, हम कनाडा रह रहे हैं, हम इंग्लैंड रह रहे हैं, ये सब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। वचन में लिखा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, कभी इधर कभी उधर, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। परंतु ये भूल जाते हैं, जान कहीं नहीं बचेगी। वो गुफाओं में छिपेंगे, तो गुफाएं भी कहेंगे, अरे भैया, भाई साहब, बाहर निकलो, मेरे को अपना हिसाब देना है। धरती में खड्डा करके घुस जाओगे, तो वहां पर भी वो धरती कहेगी, चलो बाहर, मुझे अपना हिसाब देना है, मुर्दे देने हैं मेरे को, तो मुर्दे नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से। हालेलुया। पानी में कूद जाओगे तो भैया फिर अलग बात है, तो मुर्दा हो जाओगे। तो अगर जिसको तैरना नहीं आता, वो तो डूब जाएगा। तो पानी आपका हिसाब दे देगा, कोई बात नहीं, आपको हवाले कर देगा। चलिए, कोई बात नहीं, ये परमेश्वर की बातें हैं। इब्रानी 4:16 में जाएंगे, इब्रानी 4:16 में। ग्लोरी जीसस। इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या कह रहा है? चलो आओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे पास्टर शमी। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें हियाब कि कैसे चलना है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांधते हुए आना है, ताकि
या बांधकर चलें कि हम पर दया हो, हाँ, यदि हियाव बांधे रहेंगे तो दया होगी। फिर और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, यानी एक अलग अनुग्रह है जो सिचुएशन के हिसाब से आप पे अनुग्रह किया जाएगा। एक अनुग्रह आम है जो सबको दिया गया है। बुरे व्यक्ति भी, कपटी लोग भी, सब लोग उसी सूरज के नीचे सूरज का आनंद ले रहे हैं, चांद का आनंद ले रहे हैं, रात का आनंद ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सबको मिल रहा है। परंतु एक विशेष अनुग्रह का सिंहासन है जिसके समीप आपको जाना है, जहां पर उस समय आपको क्या मिले? मर्सी मिले, ग्रेस मिले। लेट अस ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस दैट वी मे रिसीव ग्रेस। हालेलुया। ग्रेस क्या? अनुग्रह क्या है? हमें रिसीव करना है। प्रभु, मैं तेरी अनुग्रह को रिसीव करता हूं। ग्रेस 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 या ग्रेस नाम रखने से ग्रेस नहीं मिलती है। हालेलुया। हम पर अनुग्रह किया गया। अरे, 4 दिन के लिए रोटी बंद हो जाए, राशन खत्म हो जाए तो अनुग्रह के समझ आ जाएगी अनुग्रह कहाँ होता है। हालेलुया। 4 दिन के लिए कुछ आपका सिस्टम काट दे तो फिर पता लगेगा आप अनुग्रह में चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो। हालेलुया। Hallelujah. पौलुस कहता है, मैंने भरपूरी में भी और गरीबी में भी, नंगा होते हुए भी और भरपूरी में भी मैंने परमेश्वर के साथ चलना सीखा है। तो मुझे क्या चीज मसीह के प्रेम से अलग कर लेगी? हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि वो धधकती हुई आग है, तो वो यदि वो धधकती हुई आग है तो वो आग नजर आनी चाहिए। गॉड्स प्रेजेंस इज लाइक फायर। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की आग है, हम कलीसिया गए थे आज संडे को, ओए होए आग थी, आज उस मीटिंग में गए थे आग उतरी, वो कहां गई आग? वो आग उतरी, वहीं उतरी, उसके बाद हम ठंडे पानी में हैं, हम ठंडे पानी में उतर जाते हैं, हमारी आगे बुझ जाती है, बाद में जाके यार की करिए, आग सीगी वो मीटिंग च सीगी, हम सोचते हो फलाने पास्टर के साथ आग आई थी। नहीं नहीं, आग उतरी होगी। हो सकता है परमेश्वर ने उस दास को इस्तेमाल किया आग उतारने के लिए, मूसा को इस्तेमाल किया, और एलिया को इस्तेमाल किया, इलाइजा को इस्तेमाल किया। परंतु उसमें तो बने रहना पड़ेगा, उस आग में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। गॉड इज लाइक फायर। यर्मिया की किताब निकालिए प्लीज। यर्मिया 23, यर्मिया 23 निकालिए। यर्मिया 23 अध्याय को जाएंगे। 23 की 29 पढ़ेंगे। 23 उसकी 29। यहोवा की ये वाणी है, हम्म। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हाँ, फिर क्या क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? अब बताओ, हम वचन प्रचार करते हैं, क्या आग नहीं उतर रही है? मेरा वचन, यदि परमेश्वर का वचन यदि आग है तो मेरे जीवन में वो आग काम करेगी। हालेलुया। जो आग को ग्रहण करेगा उसे ठंड कैसे लग सकती? हालेलुया। 23 की 29 पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ दें। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आई, क्या है? ऐसा हथौड़ा नहीं है। परमेश्वर का वचन आग ही नहीं है, वो हथौड़ा भी है। हालेलुया। क्या मेरा वचन इतना कमजोर हो गया है कि आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आपके परिवार में काम नहीं कर रहा है? अब वो बात अलग है, कुछ परिवार के लोग हठीले हो जाते हैं, जैसे फैरो भी हठीला हो गया, वो नाश हो जाएंगे। कुछ हमारे परिवार के लोग ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो नाश हो जाएंगे।
दुख होता है, क्योंकि वो सुनकर अनसुना कर रहे हैं, उनको हिसाब देना पड़ेगा। आपके परिवार में परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि आप एक एग्जाम्पल बन जाओ, आप एक धधकती हुई आग बन जाओ, परमेश्वर के नाम से वो हथौड़ा चलने लगे और वो दीवारें टूट जाएं, चट्टाने चटक जाएं। ऐसी कौन सी चट्टान है जो नहीं टूट रही? हालेलुया। Is not my word like fire, says the Lord, and like hammer that breaks the rock in pieces? वो कहता है मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। मेरा वचन अगर आप सही तरीके से सुनाएंगे, मीठी गोलियां नहीं देनी। प्रभु भला करेगा, प्रभु अच्छा करेगा, चिंता ना करें, नहीं। अब मैं गया ना, मेरे को वो स्ट्रोक हुआ, एकदम से स्ट्रोक हुआ मेरे को। पर उनको उन्होंने सिटी स्कैन कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला उनको। वो हैरान है, कहते जब आप आए थे तो आपके ब्रेन में यहां था। उन्होंने 2 नहीं 3 बार करा मेरा स्कैन। ऐसी-ऐसी दवाइयाँ दी, ऐसी-ऐसी सुइयाँ लगाई इन्होंने, जगह-जगह सुइयाँ लगा दी। जो आता था खून निकाल के, मैंने कहा चूस लो भैया खून। अगर ये खून तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम भी प्रचार करने लगोगे। Hallelujah. हालेलुया। और मैं बिस्तर पे बैठा वहां, मैंने आपको बताया ना मसीह लोगों का हाल क्या है। एक क्रिश्चियन नाइजीरिया की काली एक औरत, मतलब ब्लैक ओरिजिन की एक औरत है, वो मेरे पास रात को आई, मेरे को पता लग गया था ये क्रिश्चियन है। मैंने उसको बोला, वो मेरे से बात कर रही थी, हाउ आर यू, ये वो फलानी बात। मैंने कहा आई एम परफेक्टली ऑल राइट, गॉड इज अ हीलर। मेरे पास बैठी कुर्सी पे परेशान हुई, कहती मिस्टर मोनीज आपको पता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रोक यू हैड? इट वाज अ ब्लीड स्ट्रोक। मैं कहा कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, ब्लीड स्ट्रोक? ओई, इतना बड़ा पहाड़। मेरा परमेश्वर, वो वचन उसका हथौड़ा है, वो सारी चट्टानों को तोड़ सकता है। आपके ऊपर Amen. मुसीबत क्यों है, आपके ऊपर बीमारी क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो इन परिस्थितियों में है उनके लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। अगर आपके फाइनेंसेस कमजोर हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करो जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है। अगर आपके ऊपर बीमारी आ रही है, आपके ऊपर कलेश आ रहा है, कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए लोगों के लिए प्रार्थना ढूंढो। वो लोग कहां हैं? प्रभु से बोलो, प्रभु जिस झुंड में तू लेके जाता है मैं उस झुंड में भी ये खास बीमारी के लिए प्रार्थना करता। वहां पर मैंने सबको वचन सुनाया। मेरे फिजियोथेरेपी वाले आते थे, वो वचन सुना, वो सुनते थे मेरे से। पता फिजियोथेरेपी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमें, वो मेरे को एक्सरसाइज कराते थे, टांग की एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, सब कुछ कराया उन्होंने, बाहर भी ले जाते थे। फिर वो एक ऐसा पोजीशन आ गई, ऐसा टाइम आ गया जब वो मेरे साथ दौड़ने भी लगे। कहते कहते दिस इज वेरी वियर्ड। कहते ये बहुत अद्भुत बात हम देख रहे हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट कभी किसी के साथ दौड़ते नहीं है और हम आपके साथ दौड़ रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं ग्राउंड का। मैंने कहा मेरा परमेश्वर ही तुम्हें दौड़ा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. वो दौड़ते नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं है दौड़ना, एक्सरसाइज कराते चले जाते। पर मैं दौड़ रहा हूँ। क्या आप दौड़ सकते हैं? हाँ जी मैं दौड़ सकता, चलो दौड़ के दिखाओ। मैंने फुटबॉल ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया, मेरे साथ साथ दौड़ रहे दोनों। हालेलुया। हैरान हो रहे हैं, क्या ये मेरा परमेश्वर नहीं? आमीन। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन सब चीजें बदलने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो धधकती हुई आग है, वो हथौड़ा है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को चकनाचूर कर सकता है। आपकी मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके चट्टान कितनी बड़ी क्यों ना खड़ी हो आपके घर में, ओ यीशु मसीह के वचन बोलना शुरू करो, वो टूट के गिर जाएगी। आमीन। पवित्र आत्मा एक आग है, हमने सबने पवित्र आत्मा पा लिया, हम सब प्रमाण देते हैं। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा की आग का प्रमाण नहीं है, वो एक गिफ्ट है, वो एक तोहफा आपको दिया गया है। हालेलुया। सो अब पवित्र आत्मा क्या है? आग है।
कहां पर लिखा है? मत्ती 3 में जाएंगे, मत्ती 3, मत्ती 3 में जाएंगे। मत्ती तो सब ने पढ़ा है। मत्ती 3 की 11 में। मत्ती 3 और उसकी 11 आयत देखें। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से। आपने प्रभु यीशु मसीह में आ गए, आपने मन फिराया, विश्वास किया और फिर बपतिस्मा ले लिया। वो पानी का बपतिस्मा हो गया। परमेश्वर ने आपको अपने 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 ग्रुप में ऐड कर लिया। हालेलुया। हमारे भी ग्रुप में लोग हैं, सो रहे हैं। हाल इसलिए मैं ग्रुप्स नहीं बनाता हूं कभी भी। सब सो रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता किसी का। हालेलुया। तो वो क्या है? सो रहे हैं। हम मसीह में आ गए, अब सो हो गए भैया, बपतिस्मा हो गया, सो जाओ, सीट मिल गई। अब हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। परंतु यहाँ यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, अभी पहले आग का बपतिस्मा तो ले लो। किसी मसीह से पूछ के देखो, आग का बपतिस्मा मिल गया? किसी भी मसीह से, चलो अपने आप से पूछो, क्या मैंने आग का बपतिस्मा पा लिया है? जहां आग होगी वहां सब कुछ नाश हो जाएगा। हालेलुया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इंग्लैंड में एक गाड़ी सड़क पर चल रही है, पति पत्नी उस गाड़ी में बैठे हैं। लूटन शहर है यहाँ पे, लूटन में उस जगह के नाम है। तो वो वहां पर हाईवे कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। और एक भाई जो गाड़ी पीछे पीछे जा रही थी, उसने भी अपना कैमरा ऑन किया हुआ था। तो वो कैमरे में सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। गाड़ी में नीचे आग लगने लगी और धीरे धीरे देखते देखते वो गाड़ी रुकी और वो जो अंदर ड्राइवर था फटाफट निकला, क्योंकि धुआं होने लगा होगा। तो नीचे आग लग रही थी, वो भाग के बाहर आया। उसकी पत्नी भी एक साइड को निकली। उन्होंने और कुछ नहीं किया, अपने अपने पीछे से जो डिक्की है, जो बूट है, उसको खोला और अपने सारी जो शॉपिंग करी थी, शॉपिंग का सामान निकाल लिया। और गाड़ी मिनटों मिनट, कितने हजार लगते हैं यहाँ पर गाड़ी लेने। हो सकता है उसने 29,000 पाउंड दिए होंगे, हो सकता है उसने 25,000 पाउंड दिए होंगे, हो सकता है उसकी गाड़ी किश्तों पे होगी। पर वो गाड़ी मिनटों मिनट, अभी पहले पुलिस वाले आए, फिर पीछे पीछे फायर ब्रिगेड आई। वो सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि यहाँ सड़क सड़क पर सीसीटीवी कैमरा है। तो वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है। वहां पर हमने देखा कि उनके पुलिस वालों के, फायर ब्रिगेड वालों की, वो सब कुछ निकालते निकालते गाड़ी खत्म। हालेलुया। बड़ा गुमान करते हैं मनुष्य। मनुष्य कहता है मेरे पास गाड़ी है, पास्टर जी 25 लाख की गाड़ी लेती। अरे स्वाह हो जाएगी, राख हो जाएगी जिस दिन आग लग जाएगी उसमें। वो बड़ी गाड़ियां देखो, वो फ्लड आया ना, जो बाढ़ आई, वो बड़े लोगों की टाटा बाय बाय होगी गाड़ियां। चाहे फॉर्च्यूनर थी, चाहे सुमो थी, चाहे कुछ भी थी। हालेलुया। जब ये धरती नहीं रहेगी तो घर कहाँ रहेंगे? मैंने घर बना लिया है। हम घर बनाने के लिए अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं, पढ़ो लिखो तैयार हो जाओ घर बनाओ। वो भी लग जाते हैं मेहनत करने, पर हम उनको जीना नहीं सिखाते। हालेलुया। हम अपने बच्चों को जीना नहीं सिखाते, हम गुलाम बना देते हैं। स्कूल में जाओ, स्कूल वाले क्या बोलते हैं? अरे बैठो, उठो, बैठो, उठो, यही सिखाते। हमारे बच्चे बाहर दिमाग से ज्यादा सोच नहीं सकते, जितना उनको पढ़ाया गया वही सोच सकते हैं। और आपको पता है हम गुलाम है, अभी भी गुलाम है विदेशों के। और अंग्रेजों के बच्चे ऐश कर रहे हैं। वो बाहर रह रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं, वो बाहर जा करके घूम रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके, वो घर में पढ़ा रहे हैं। अगर मेरा परमेश्वर आग है, पवित्र आत्मा की आग यदि हमारे अंदर है, तो वो सारी बातें जो हमें विचलित करती है, वो सारी बातें जो हमें भटका देती हैं, वो सब जल जानी चाहिए।
हालेलुया। प्रेरितों का काम 2 की 3 देखिए, प्रेरितों का काम 2 की 3। और उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी। वहां से कलीसिया का आरंभ हो गया। हालेलुया। पुराना नियम खत्म हुआ, मती, लूका, यूहन्ना सब चला गया। अब प्रेरितों के काम में यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था 50 साल 50 दिन पूरे होने पर, पेंटिकोस्ट के दिन, वो दिन है, वो एक पर्व है। उस पर्व को कलीसिया की शुरुआत है। हालेलुया। हम पेंटिकॉस्टल, हमने तो धर्म बना लिया है, हमने एक संस्था बना ली पेंटिकॉस्टल। पेंटिकॉस्टल संस्था नहीं है, वो तो एक पर्व है। उस पर्व को हम मनाएं, उस पर्व को हम फैलाएं, क्योंकि कलीसिया का आरंभ वहां से हुआ। आग होगी तो क्या होगा? आग एक बड़ी रोशनी को भी लेकर के आती है। हालेलुया। हम कैसे वो आग बन करके रोशनी फैला सके? क्या हम आग बन करके रोशनी फैला रहे हैं? हमारी तो अपनी बुझी पड़ी है। हालेलुया। हमारी अपनी बुझ जाती है, तो दूसरे की आग कहां से जलाएंगे? हैं? हमारी अपनी टिमटिमारी होती है, तो दूसरे को कहां से ज्योति दे देंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं ना, तुम्हारी लौ भी तो ऐसे फड़ 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 कर रही है ना। मोमबत्ती मोमबत्ती जलाओ, थोड़ी सी हवा लगती है तो वो लौ ऐसे ऐसे करने लगती है। अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। फिर फाइनली वो चली जाती है धुआं छोड़ के। हालेलुया। Hallelujah. ग्लोरी टू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी लौ बुझने ना पाए। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी लौ, तुम्हारी आग बुझने ना पाए। किसी भी तूफान में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी लौ जलती रहे, और तुम्हारी लौ का जो उजियाला है वो दूर दूर तक जाए। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी लौ का जो 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 उसकी ब्राइटनेस है वो दूर तक जाए। लोग Amen. देखने पाए कि तुम्हारे अंदर आग है। क्योंकि ये संसार में परमेश्वर ने हमें उस रोशनी को फैलाने के लिए रखा है। रोशनी तभी फैलेगी जब आग जल रही होगी। जंगली जानवर आग के पास नहीं आता है। हालेलुया। वो आसपास दूर रह करके नजर रखता है। पवित्र आग यदि आएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब पवित्र आत्मा की आग तुम पर आए तो वो आग तुम्हें शुद्ध करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें परमेश्वर की आग के द्वारा तुम्हारे हृदयों को शुद्ध करे। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताता हूं, बाइबल में आपने सुना होगा, परमेश्वर मन को जांचता है। पढ़ा होगा आपने। आपको पता, जिस दिन हम उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस दिन कौन हमारे खिलाफ गवाही देगा? हमारा मन हमारे खिलाफ खड़ा होगा। और कोई नहीं है, कोई फिल्म नहीं चलनी है वहां पे। हालेलुया। क्योंकि फिल्म देखने की आदत होगी तो हम सब बोलते हैं वहां फिल्म चलेगी। नहीं साहब, आपके अंदर एक, जैसे हवाई जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, जब हवाई जहाज क्रैश कर जाता है तो सब लोग ढूंढने पे लग जाते हैं, ब्लैक बॉक्स ढूंढो, काला डब्बा ढूंढो। वो काला डब्बा क्या है? वो विमान के अंदर की, विमान के बाहर की सारी बातों को रिकॉर्ड करता रहता है। आपके अंदर परमेश्वर ने ब्लैक बॉक्स लगाया, वो आपका मन है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है। हालेलुया। वो अमीर व्यक्ति को कैसे पता था उस स्थान पर जा करके कि मेरे भाई नीचे बिना वचन के? क्योंकि उसका मन जानता है, परमेश्वर मन से बात कर रहा है। हालेलुया। एक आत्मिक मन वहां जीवित रहेगा, और परमेश्वर कहेगा ये काम तूने किया। मन कहेगा हाँ मैंने किया। वो झुटला नहीं सकते वहां पे। वहां तो बच नहीं पाएंगे।
हालेलुया, इसलिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, दूल्हा राजा आने वाला है। 5 कुँवारियाँ मार्केट में बिज़ी थी, उन्होंने तेल नहीं भरा। वो वो रिश्तेदारियों में बिज़ी थी, वो शादी-ब्याह में बिज़ी थी, वो इधर-उधर बिज़ी थी। वो शॉपिंगें कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा वो कर ले, अच्छा सब कुछ अच्छा हम चमचमाता पहन ले, हम बढ़िया दिखें, हम बेस्ट पास्टरों में आ जाएँ, हम बेस्ट जगहों में आ जाएँ। नहीं साहब, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। हालेलुया। कोशिश करो, अपना यत्न पूरा लगाओ कि आप किसी रीति से स्वर्गीय स्थानों पर पहुँच जाओ। क्या आपका नाम कि अपने आप से पूछो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, क्या मेरा नाम उस किताब में है कि नहीं है? प्रभु मुझे दिखा, क्या मेरा नाम किताब में है कि नहीं है? ये अंत के दिन है, पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा। हालेलुया। हम दूसरे को बदल रहे हैं, पर हम अपना तो पक्का कर लें कि हमारे सर्टिफिकेट है वहां पे कि नहीं, हमारा नाम दर्ज है किताब में कि नहीं। मूसा बड़े बड़े विश्वास के साथ मूसा कहता है, यहोवा यदि तू इन्हें क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी किताब से मिटा दे। इसका मतलब मूसा ने किताब देखी थी। हालेलुया। मूसा किताब के बारे में जानता था। परमेश्वर की आग मुझे शुद्ध करे, मेरे हृदय को शुद्ध करे, मेरे मन को शुद्ध करे। आपको पता है, यदि आप अभी से अपने मन को शुद्ध करने लग जाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा में चलने लगे, बलिदान बड़ा नहीं है। आज्ञाकारिता बलिदान से बड़ी है। यदि आप वो काम करने लगे जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो उसकी आग को निमंत्रण दें, उसकी आग आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में कार्य करने लगे, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। आप बड़ी नरक की आग से बच जाएंगे। आग को क्या चाहिए? कोई बता सकता है? आग को जलने के लिए क्या चाहिए? आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। आप आग हवा में जला देंगे? नहीं जलेगी। लकड़ियां लाएंगे, लकड़ियों से जलेगी। पेट्रोल डालेंगे, घासलेट डालेंगे, केरोसिन ऑयल डालेंगे, उससे जलेगी। हालेलुया। परमेश्वर आग शुरू कर सकता है आपके अंदर, पर वो केवल शुरू कर सकता है, बरकरार आपको रखनी है, दूसरों तक आपको फैलानी है। हालेलुया। दूसरों तक आपको लेकर के जानी है। आपकी आग से दूसरे लोगों को इफेक्ट होना चाहिए। आपके साथ कोई बैठा ना, तो वो उसको प्रॉब्लम हो जानी चाहिए कि भाई क्या बात है आपके अंदर, ऐसी क्या बात है, मुझे बड़ा घबराहट हो रही है। फिर आप उठ करके उसके लिए प्रार्थना करें, बंदियों को आजाद करें। हालेलुया। लोग बंधन में बोल नहीं पा रहे हैं। जब आग लगती है तो क्या होता है? वो फैलती है। आग एक जगह रुक नहीं सकती, वो फैलेगी। अभी हमने पिछले दिनों में देखा, कई देशों में, टर्की में, कनाडा में, कितनी जगहों पे जंगलों में आग लगी, रोक नहीं पाए। आग जलती गई, घर के घर जल गए, गाड़ियां जल गई हवाई के अंदर, अमेरिका में सड़कें पिघल गई, गाड़ियों के पहिए पिघल गए। लोग अपना करोड़ों का, अरबों का मकान छोड़ छोड़ के भागे, अभी तक नहीं बना पाए। परमेश्वर क्या बोल रहा है? घोड़ों और रथों पे भरोसा करना छोड़ दो, ये बड़ी बड़ी घर प्रॉपर्टियां बनाना छोड़ दो, इन पर अपना मन मत लगाओ, अपना ध्यान मत लगाओ, अपने मकान को खड़ा करो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम इस मंदिर को ढा दोगे तो मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा। फरीसी और सदूकी क्या सोच रहे थे? ओहो, हमने तो बड़े बड़े कारीगर मंगाए, ये मंदिर पता कितने दिनों में बना है, ऐसा पत्थर लगा, ये लगा, वो लगा, और तू कहता है तीसरे दिन। हम वो फक्के फरीसी क्या सोचते हैं? वो फिजिकल सोचते हैं, वो दुनियावी रूप से सोचते हैं। आज का मसीह दुनियावी रूप से सोचता है, आत्मिक रूप से नहीं सोचता है। हालेलुया। तभी तो आग नहीं फैल रही है, तभी तो संस्थाएं फैल रही हैं, तभी तो योजनाएं फैल रही हैं। पंचवर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है,
मैं जब जम्मू उधमपुर में था, तो वहां पर एक मिनिस्ट्री पास्टर चलाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन पास्टर बहुत अच्छे प्रभु के दास है वैसे, उधमपुर में। शमी जानता है उनको, मिला हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने फिल्म मिनिस्ट्री चला रहे हैं, गांव गांव में जाके फिल्म, गांव गांव जाओ, फिल्म दिखाओ, और फिल्म दिखाकर मैंने भी वो काम किया है। फिल्म दिखाओ और लोगों को समझाओ, बातें बताओ, वो बात नहीं है। पर फर्क कहाँ पड़ा, जब मैं एक जगह खड़ा था और मेरे को वो प्रभु के दास ने स्पेशल भेजा, कहते आप जाइए वहां पर, वो एक घर है वहां पर, हमारे विश्वासी है, वो बहुत दिनों से बीमार है, वो बहुत दिनों से बीमार है, और बड़ी अजीब हालत में है, क्योंकि उसको उसके 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 शरीर में ताकत नहीं है। मैं गया वहां पर, अपने साथ टीम लेकर के गया, टीम मेरे साथ मेंबर गए उनके। तो मैं जब वहां पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बता रहा हूँ। आप यकीन नहीं माने, मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने बीमार को वहीं पर, एक खंबा था, खंबे के पीछे बीमार का मंजा लगा हुआ था, मैं तो देखा भी नहीं। ठीक है, मैं तो सोच रहा था दूसरे कमरे में। वो शम्मी को पता होगा, ये उधमपुर साइड में घर ऐसे अलग अलग, एक एक घर है हर पहाड़ी के ऊपर, थोड़ा दूरी पर ऐसे घर बने हुए हैं। तो मैं वहाँ कमरे में प्रचार कर रहा हूँ, पहाड़ी से नीचे उतर के हम वो खड्ड में गए, खड्ड में उनका घर था, थोड़ा-सा उनका। तो वहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करते समय क्या हुआ? बीमार उठ करके आया, हालेलुया! कहता मैं गवाही देना चाहता हूँ। मैंने कहा किस बात की? मैंने कहा भई पता नहीं किसी को टच हुआ यहाँ पर, है ना? परमेश्वर की आग ने छू दिया, हालेलुया! मैं भी बड़ा खुश हो गया। तो मैंने बोला हाँ, चलो गवाही दो। फिर उसने बताया, तब मेरे को लगा अरे! ये तो इसी घर का बीमार है जिसके लिए हम आए थे, ये तो चंगा हो गया। मंजी से खड़ा हो गया। कई दिनों से खा नहीं पा रहा था, उस दिन बैठ कर के खाया। Amen. हालेलुया! परमेश्वर की आग काम करेगी यदि आप आग को इजाज़त देंगे फैलने के लिए। हम आग दबा लेते हैं, हम डॉक्ट्रिन में पड़ जाते हैं, हम शिक्षा में पड़ जाते हैं। बाइबल में ये लिखा है, ये बाइबल के शब्द जो हैं, ये केवल शब्द हैं, ये लेटर हैं, इनमें भी सामर्थ नहीं है। परंतु यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ इसमें ना मिले, ना मिला दिया जाए, तब तक आग नहीं उतरेगी, तब तक पवित्र आत्मा का कार्य आप देख नहीं पाएंगे, मुर्दे जीवित नहीं हो पाएंगे। ये साधारण किताब है, बड़े लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं बदल रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं है उधर। मैं डेरों के बाबों से भी मिला, उन्होंने 100-100 बार बाइबल पढ़ ली है, पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो समझ ही नहीं पाए, यीशु मसीह ने ये कहा था, यीशु मसीह ने ये कहा था, वो अपने में मिला करके खिचड़ी खिला रहे लोगों को। आत्मिक किताब है, इसको आत्मा से पढ़ना होगा, आत्मा को निमंत्रण देना पड़ेगा, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया! और यदि आप पवित्र वचन पढ़ेंगे तो पवित्रता ही आपके अंदर आएगी, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आएगी। और जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आएगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ बैठा है, आपकी बात सुन रहा है, उसमें भी वो आग जल उठेगी। हालेलुया! फिर हम गाएंगे, आत्मा की आग जला मेरे अंदर, परिशुद्ध जीवन दे मुझे प्रभु। आग चाहिए, बिना परिशुद्ध जीवन के नहीं आएगी। चुगली, निंदा, ढाल, निंदा, कलेश सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है हम बार-बार माफ क्यों करते हैं? हम बार-बार माफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये माफी बार-बार देनी है। आप किसी को माफ कर दीजिए, पता आप उसकी बातें भूल नहीं पाते हो। उसने जो आपके साथ ठेस पहुँचाई, आपको जो नीचा दिखाया, आप कभी नहीं भूल पाते। कोई मनुष्य नहीं भूल पाता है, याद रखता है, माफ कर देते। पर जितनी बार आपको याद आता है, उतनी बार आपको माफ करना है। मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया। जितनी बार आता है, उतनी बार बोलना, प्रभु क्षमा कर, प्रभु ने क्षमा कर, प्रभु मुझे भी क्षमा कर। हालेलुया! व्हाई डू वी फॉरगिव पीपल? फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? माफी का मतलब क्या है? बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो हमें रिमाइंड करा देता है, हमारा दिमाग, हमारा शरीर बोलता है इसने तेरे साथ ऐसा किया था, याद है तुझे? फिर हमें क्या करना है? प्रभु क्षमा कर। हालेलुया!
परमेश्वर की आग यदि आपके अंदर है तो वो जलनी चाहिए, फैलनी चाहिए। हालेलुया। और आपको मैं एक और बात बताता हूं कि हमारी हरकतों के कारण, हमारी बातों के कारण वो आग बुझती है। हाउ कैन द फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? हमारे अंदर की आग, वो पाशा जी, जो मैं मसीह च आया सी ना, जब मैं प्रभु में आया ना, तो बड़ी आग थी, अब वो आग नहीं नजर आती। क्यों? आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें वो आग को दबा के खत्म कर देती। आपकी अनाज्ञाकारिता उस आग को दबा देंगी। हालेलुया। बैड हैबिट्स और गलत लोगों के साथ उठना बैठना, जो लोग वचन को अहमियत नहीं देते, जो लोग पवित्रताई में नहीं चलते, उन लोगों के साथ उठना बैठना आपकी आग को ठंडा कर देगा। चाहे वो आपके बहन भाई है। हालेलुया। चाहे वो आपके माँ बाप है, यदि वो आपके माँ बाप, आप अपने माँ बाप का आदर करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको आदर करिए, जो आदर माँ बाप का आप उनको दीजिए। पर जो जो उनकी गलतियां हैं, जो उनके गलत काम है, वो आपके आग को ठंडा कर सकते हैं। हालेलुया। Bad habits and wrong people can put your fire off. आग क्या उत्पन्न करती है? आग धुआं भी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? धुआं। हालेलुया। जब आप आग में जल रहे हो, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग है, जब आग होती है ना, उस समय धुआं नहीं उठता। आग बुझने पर धुआं उठता है। हालेलुया। तो जब धुआं उठता है तो क्या होगा? धुआं क्या है? क्रिटिसिज्म, आपके विरोध में बातें होंगी, आपके खिलाफ बातें होंगी। आमीन। आग जलने के बाद क्या करती है? आग जलने के बाद क्या करती है? आग जलने के बाद राख छोड़ देती है। क्या छोड़ती है? राख, एशेस। जब राख रह जाएगी ना आपके जीवन में, तब पता चलेगा कि आपकी आग बुझ चुकी है। तब आप यादगारी में जीते हैं। हमारे साथ ऐसा होता था, हमारे साथ ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। हम यादगारी में क्यों? वो आग बुझ गई। हालेलुया। सो परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर की आग, परमेश्वर से फिर से बोलिए, अपने जीवन को सही करें। परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से बोले, प्रभु तेरी आग फिर से मुझे चाहिए। मैं अपने आप को सही करता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे सामने लाता हूं। प्रभु मैं इस योग्य तो नहीं था, परंतु यदि तू मुझे क्षमा कर दे तो मेरे को एक मौका मिल जाएगा। जब तक हम इस धरती पे जीवित है, परमेश्वर मौका देगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर दीजिए और बोलिए, प्रभु मुझसे गलती हुई पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में। प्रभु मैंने गलतियां करी हैं। प्रभु मैंने बहुत बहुत भारी भारी गलतियां करी हैं। मैंने चुगली करी, मेरे निंदा करा, मैंने इधर उधर इधर अपने कान भी चुगली को दिए हैं। मेरी आग बुझ रही है प्रभु। अब मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूं। मूसा ने बोला, परमेश्वर बोलता, मूसा इन लोगों को तैयार कर, इनके मैले वस्त्रों को बोल ये उतार दें और सफेद वस्त्र पहन लें, पवित्र वस्त्र पहन लें। और परमेश्वर कहता है, यहोशू तू अपने मैले वस्त्रों को उतार दे, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा मैलापन है जो हमारे को परमेश्वर के निकट जाने में रोक रहा है? हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कौन सा ऐसा पाप है जो मुझे परमेश्वर की आग में जलने से रोक रहा है? परमेश्वर की आग मेरे ऊपर क्यों नहीं उतर रही? परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले, प्रभु तेरी आग को जला, तेरी आग को जला पिता परमेश्वर। तेरी आग मेरे अंदर जलने लगे, मेरे मन में, मेरे प्राण में प्रभु तेरी आग हो। प्रभु यदि मैं कहीं जाऊं तो तेरी आग के साथ जाऊं और तेरा रोशनी, तेरा प्रकाश वहां फैलने लगे पिता परमेश्वर। तेरा प्रकाश, तेरा सेक वहां आने लगे, तेरी आग दूसरों में फैलने लगे।
लगे प्रभु, जैसे मैं आग में जल रहा हूं तो वैसे दूसरे भी जलने लगे प्रभु। हालेलुया। मेरे को एक बात याद आ गई। मैं लुधियाना में था, कुछ लोगों से बातें कर रहा था, क्रिश्चियन भाइयों से। तो उन्होंने मेरे को, उनमें से एक ने मेरे को बोला, देखिए आपकी आग को लोग पहचान लेंगे पर आपके साथ चलने वाले कम होंगे, क्योंकि वो आग उनको पसंद नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनको शरीर के काम पसंद है। उसने बोला, पास्टर जी आपके साथ जो रह लेना, आपकी आग उसके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। पर चक्कर ये है, चले कौन? हालेलुया। चलता नहीं है कोई, क्योंकि वो आग में मैं ही जल रहा हूं। वो आग में जो जलेगा वो मिरेकल को देखेगा। जो आग में जलेगा वो उन बातों को देखेगा जो परमेश्वर ने बोली है कि मेरा वचन आग है धधकती हुई, और हथौड़ा है जो चट्टान पे गिरता है तो चट्टान भी चूर चूर हो जाती है। हालेलुया। यदि मेरे साथ चल रहे हैं, यदि मेरे साथ एक मन हो रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो आग आपके अंदर जलने लगेगी। यदि आप अपने मतलब से जुड़े हुए हैं तो आग नहीं जल पाएगी। हालेलुया। स्वार्थ कभी भी आपकी आग को, आपको जलने नहीं देगा, उसको उसको ठंडा कर देगा। सेल्फिश मोटिव जो होता है, चलो अपा जुड़ जाने, चलो अपा कर लेने, है ना। हम देखते हैं मीटिंगों में जाते हैं, तो वो पास्टर ने कहा असी केड़ा उदे मेंबर है, चलो चलते, हम कौन सा उनके मेंबर, हम चलो चलते मीटिंग में। पर वो आग नहीं मिलती, वहां से मिरेकल भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम एक मन नहीं है उनके साथ। हालेलुया। एलाइजा के साथ एलिया था, एलिया को क्यों मिल गया मेंटल? क्योंकि वो एलिया एलाइजा की तरफ देख रहा था। अलीशा क्या कर रहा था? ओह मैं अपने दास को देख रहा हूं, मैं अपने प्रभु के दास को देख रहा हूं, प्रभु तू कब अपना ऊपर से कपड़ा फेंकेगा। हालेलुया। मेंटल, जो उस अनॉइंटिंग के अंडर रहते हैं, जो उस अनॉइंटिंग के नीचे रहते हैं, उसी को मिलता है। हालेलुया। आने जाने वालों को नहीं मिलता है। हालेलुया। मूसा के साथ यहोशू था, यहोशू को मिल गया। हालेलुया। और भी लोग थे तंबू के अंदर, और भी लोग थे उस उनके उनके गोत्र में, उनको नहीं दिया, परंतु यहोशू को दे दिया। हालेलुया। पता नहीं कौन उस अनॉइंटिंग को ले लेगा। हालेलुया। पता नहीं कौन उस अनॉइंटिंग को ले लेगा, पर वो ही ले पाएगा जो आग के निकट रहेगा। मैंने एक प्रभु के दास को बोला, मैंने कहा मैं आग बन जाना चाहता हूं प्रभु की। मैं ऐसी आग बनना चाहता हूं कि जहां भी जाऊं आग वहां लगने पाए। हालेलुया। वो कहता है मुझे देखो। और जब मैंने उनको देखना शुरू करा तो मैंने बोला, भैया मेरी तो आग ही बुझा दोगे आप। तो मैं उनसे अलग हो गया। क्योंकि परमेश्वर की आग, मनुष्य की आग डिफरेंट है और परमेश्वर की आग डिफरेंट है। मनुष्य की आग दूषित है और वो करप्टेड है, कपटी है। परमेश्वर की आग पवित्र है। हालेलुया। हर कोई एलिया जैसा नहीं होता, हर कोई मूसा जैसा नहीं होता। मूसा में भी कमजोरियां थी, एलिया में भी कमजोरियां थी। पर वो कमजोरियों का मतलब ये नहीं कि हम कमजोरियों पर फोकस करें, परंतु उनके अंदर की आग क्या है। मैं क्या प्रभु की आग उनसे पा सकता हूँ? क्या मैं भूखा प्यासा हूं उस आग के लिए? एलिया के अंदर गुस्सा था, गुस्से के कारण ही उसने बच्चों को श्राप दे दिया था, और भालू आए खा गए। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु मेरे अंदर, प्रभु आग को उत्पन्न कर, ऐसी आग जो धधकती हुई आग हो प्रभु, तेरे वचनों की आग हो प्रभु, तेरी आत्मा की आग हो पिता परमेश्वर। ताकि जिस जगह पे, जिन बहन भाइयों के बीच में मैं जाऊं, वहां पर वो आग लगने पाए, उनके मनों में आग लगने पाए, उनके मनों के अंदर जितना भी कूड़ा करकट उनके जीवन में है वो सब जल जाए, राख हो जाए प्रभु पिता परमेश्वर। जितनी भी बातें शारीरिक हैं वो जल जाए, नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो जितनी भी बातें बीमारी की है
जितनी भी बातें कलेशों की हैं वो सब बातें जल जाएं। वो जितनी भी बातें प्रभु तुझसे दूर कर देने वाली हैं, वो जो तेरे से दूर करने वाली बातें हैं, वो सारी बातें जल जाएं यीशु मसीह की अग्नि के द्वारा। ओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह की आग उतरे और पवित्र आत्मा की आग उतरे और सब बातें नई हो जाएं। ओ नई आग उतरे, नया पवित्रताई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आग हर एक सूखी लकड़ियों को जला दे, हर एक परिस्थिति को जला दे। परमेश्वर का वचन का हथौड़ा बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दे। ओ परमेश्वर की वो भारी वचन उतरने पाए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की अग्नि इनके मनों में जलने पाए, प्रभु यीशु मसीह की आग इनके मनों में जलने पाए। ओ राबा बाबा शेखाला बाराबा शेबेरे बेरे बेरी बाराबा शकदे। ओ प्रभु यीशु मसीह की आग जले, मन में आग जला दे पिता परमेश्वर। आत्मा की आग जलने लगे, आत्मा की आग जलने लगे। ओ परमेश्वर की आग को निमंत्रण दीजिए, परमेश्वर की आग को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे मन में आ जा प्रभु, तेरी अग्नि को जला प्रभु, मुझे आग में भस्म कर दे प्रभु। मेरे अंदर अंधकार है उसे भस्म कर दे, मेरे अंदर रुकावटों के कारण है उसे भस्म कर दे, मेरी सोच को नया कर दे। तेरी आग से मेरी सोच नई हो जाए, मेरी सोच, मेरी समझ बुद्धि नहीं हो जाए। तेरी आग में मेरी बुद्धि को जला दे, मेरी बुद्धि जो शारीरिक है, मेरी समझ जो शारीरिक है प्रभु, जितनी भी बातें शारीरिक है वो सारी बातें जल जाएं। वो जो शैतान की ओर से है वो जल जाएं, वो जो कपट है वो जल जाए, वो जो लालच है वो जल जाए, वो जो ईर्ष्या है वो जल जाए, वो जो परिस्त्री गमन है वो जल जाए, वो जो पाप है वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से। जितनी भी बातें मुझे कमजोर करती हैं और तेरे सिंहासन के पास आने से रोकती हैं, तेरी पवित्र आग को ग्रहण करने से रोकती हैं, वो सारी बातें आज नाश हो जाएं, वो जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारी बातें जल जाएं, वो सारी बातें आग पकड़े, वो सारी बातें आग पकड़े। पवित्र आत्मा की आग उतरने लगे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग जला दे, पवित्र आत्मा की आग जला दे, पवित्र आत्मा की आग जला दे, पवित्र आत्मा की आग जलाए और खत्म करे हर एक वो शारीरिक बात, हर एक वो बात जो शैतान की ओर से है, हर एक वो बात जो शैतान ने तुम्हारे जीवन में डाली है, आज यीशु मसीह के नाम से वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। वो सारी बातें खत्म हो जाएं, वो सारी बातें नाश हो जाएं, वो जो रुकावटों के कारण है वो नाश हो जाएं, वो यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें नाश हो जाएं, वो सारी बातें नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा की आग इसी समय तुम्हारे जीवनों में जलने लगे, पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे जीवनों में जलने लगे, पवित्र आत्मा की आग जलने लगे। परमेश्वर कहता है मैं धधकती हुई आग हूं, यदि हम उसके बच्चे हैं तो पवित्र आग तुम्हारे अंदर जलने लगेगी, तुम्हारे अंदर जलने लगेगी। यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर की आग तुम्हारे अंदर जलने लगेगी, तुम्हारे अंदर आग उठेगी, ऐसी लौ उठेगी, ऐसी आग जलेगी, तुम्हारे भाई बहन जो मुर्दा हैं वो जी उठेंगे, वो भी आग पकड़ेंगे। वो सूखी लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां, वो फिर से उन पर हास मांस आ जाएगा। ओ पो रेबाशी ब्राखा से केठे रे मैंने खुसा खारिया रामांदे रेबे के शुकोलो ब्राहा से केठे। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ, आई प्रे राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आग उतरने लगे, वो आग उतरने लगे, वो आग उतरने लगे और तुम्हारे घर में आग लगे। इसी समय पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग ओ चारों सफेरे तुम्हारे कमरों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में परमेश्वर का आग उतरे, परमेश्वर का आग उतरे। ओ प्रभु तेरी आग को उतरने दे। जिस तरीके से वो जीभ सी जलती हुई लपटें उनके ऊपर उतरी, वैसे ही प्रभु लपटें उतरने पाए, आग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो आग उतरने पाए, वो आग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो आग उतरने पाए, वो आग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। वो पवित्र आग उतरने पाए, पवित्र आग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आग उतरने पाए, पवित्र आग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग जलने लगे, पवित्र आत्मा की आग जलने लगे, पवित्र आत्मा की आग जलने लगे, पवित्र आत्मा की आग जलने लगे। निमंत्रण दे, निमंत्रण दे प्रभु, तेरी अग्नि को जला, तेरी अग्नि को जला प्रभु, फिर से प्रभु तेरी अग्नि को
को जला, तेरी अग्नि को जला प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि को जला 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 पिता परमेश्वर। आज प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, आज मुझे प्रभु तेरी आग चाहिए, प्रभु तेरी अग्नि से मुझे भर, क्योंकि तेरी अग्नि वो ठंडी हो गई है, क्योंकि मैंने गलत लोगों के साथ संगति करी, वो तेरी आग ठंडी हो गई प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरी हरकतें अच्छी नहीं थी, मेरी आदतें अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आग ठंडी हो गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो यदि वो पुराने नियम में ऐसा था तो नए नियम में भी वैसा है। वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन आग है, और यदि आपके अंदर आग है तो दूसरे को भी आग लगनी चाहिए, वो ज्योति चमकनी चाहिए, वो रोशनी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। इस संसार में तुम्हारी आग पहुंचने पाए, मैं ये प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग जूम पर जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आग को पाएं, पवित्र अग्नि को पाएं, पवित्र अग्नि से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके से यहोशू और मूसा के साथ तंबू में बैठा रहा तो अनुग्रह के बादल ने उसे भी घेर लिया, जिस तरीके से एलाइजा के साथ अलीशा था तो उसका मेंटल उसके ऊपर आ गया, वो आग को देखने लगा। ओ परमेश्वर की आग को आप देखने लगे, परमेश्वर की आग आपके साथ कार्य करने लगे, परमेश्वर की आग आपके साथ वो कार्य करे, परमेश्वर की आग आपके सारी बातों को जला दे, परमेश्वर की आग वो सारी बातों को जला दे, वो सारी बातें जल जाएं, वो नाश हो जाए, वो मैं खत्म हो जाए, वो सारी मैं खत्म हो जाए, वो ईर्षा वो जलन नाश हो जाए, राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आए हम प्रार्थना के ईंधन को इकट्ठा करें। प्रार्थना एक ईंधन है जो पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखेगा। परमेश्वर ने तो आग उंडेल दी है, परमेश्वर कहता अग्नि तो दे दी गई है, परंतु आप उस अग्नि को ग्रहण करें, आप उस अग्नि को ग्रहण करें, आप उस अग्नि को ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आग, आओ प्रभु की आग मैं देख रहा हूं, प्रभु की आग को मैं देख रहा हूं। ओ बारा शेखे दे रे बे दे बे री बाबा बाबा शेखे रे मान दे ले ब्रेखसो को तो, ओ हड्डियों में आग उतरे, नाड़ियों में आग उतरे, ओ शरीरों में आग उतरे इसी समय। हे खारा बा शोकोरो रे बे 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 की आरामान दे ले ब्रे, ओ इसी समय परमेश्वर की आत्मा की आग, वस्त्र आग के बन जाएं, वस्त्रों में आग लगे, मैले वस्त्र जल जाएं, मैले वस्त्र जल जाएं, मैले वस्त्र जल जाएं यीशु के नाम से। मैलापन जल जाए, कपटीपन जल जाए इसी समय। आग आग आग, प्रभु की आग, यीशु की आग, पवित्र आत्मा की आग उतरने लगे, 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 पवित्र आत्मा की आग उतरने लगे। यस यस यस, इनके घरों में है प्रभु तेरी आग, तेरी आग इनके स्थानों पर, इनके बिछौने पर, इनके कुर्सियों पर, इनकी टेबल पर, इनके हाथों पर। ओ प्रभु अंदर आग लगे, अंदर आग लगे, ओ प्रभु इनके शरीरों में आग उठे, आग उठे, आग जल उठे परमेश्वर की आग। ओ राबा बाबा 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 इशी बालाबा शिख बारा बाबा, ओ रेबेक 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 हिशा मान दे रे रेबे सुबरोबा शिखते। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जिस्म में आग, तुम्हारे जिस्म में आग मैं देख रहा हूं, हड्डियों में आग लग रही है, हड्डियों में आग लग रही है। रोग जल जाएं, रोग जल जाएं, बीमारियां जल जाएं यीशु के नाम से, रोग जल जाएं, आग में रोग जल जाएं। ओ इसी समय सारे रोग, हड्डियों के रोग, पुराने रोग, लहू में जितने भी रोग हैं वो सारे दोष जल जाएं, वो सारे दोष जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ राबाकी सुकुरिया रमांदे रेबेखे रिमांदल ब्रोखोसी खाते। ओ अग्नि के स्वर्गदूत, अग्नि के स्वर्गदूत, अग्नि के स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूं, अग्नि के स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूं। ए खाराबा शिब्रहा सुकोतो रिबे बेबे की रेमांदरे रिबा शिब्राखा दोरो। प्रभु ये ठंडापन जल जाए, ये ठंडापन जल जाए, ये मुर्दापन जल जाए। ओ रिबे आरुबो शिब्रखाने नमाखिया रमांदे लिबेहा शिबेखा रोबो शिबे रबाकी नमांदलबो शिकेते। ओ ये ठंडापन, ये शारीरिकपन जल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु मसीह के नाम से फायर 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 इन जीसस माइटी नेम। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओह तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अग्नि, तेरी उपस्थिति में अग्नि है पिता परमेश्वर। यदि तेरी प्रेजेंस है तो तेरी आग भी हमारे साथ है पिता परमेश्वर। ओ रबाबा या रबा शखत,
केवल इस मीटिंग में नहीं, बल्कि मीटिंग के बाद भी वो आग, आग के शोले, आग के शोले पिता परमेश्वर इनके साथ साथ होकर के चले। ओ अग्नि इनके साथ साथ होकर के चले। ए आराबासिया रवोशे मांदे रमाखिया मंदल बरोशकते। जहां जहां आप पैर रखेंगे, आप पौड़ियों से उतरेंगे, आग आपके साथ होगी, आपके पैरों में आग होगी। मैं देख रहा हूं, ओ आग आपके साथ होगी, आपके हाथों में आग, आपके पैरों में आग, आपके जिस्म में आग, आपकी आंखों में आग, यीशु की आग, यीशु की आग। आप जब बोलेंगे मुंह से आग उंडेलेंगे। ओ जब आपके कानों को शैतान देखेगा, वो फुसफुसाने नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा की आग आपके कानों से निकलेगी। ओ रीबा शकियारा मांदे, आपके बालों में आग, आप आग, चलती फिरती आग बन जाएंगे, आप चलती फिरती आग बन जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चलती फिरती आग। आपके घर में बीमारी ठहरने ना पाएगी यदि आप परमेश्वर की आग बन जाएंगे, यदि आप परमेश्वर की आग बन जाएंगे। बीमारी, कलेश, दर्द, दुख, तकलीफ सब यीशु जला देगा। वो बोलता है पुरानी बातें बीत जाएंगी और नई जमीन, नया आसमान होगा। ए ब्राखा सोरोमांदे रेबेबे खालियांदा बहाशुकुतु ओरेबे किनिमांदेले ब्राखासियादा रमाखो रबाशे बेरे मांदेले रेबेकी उमाशे अमांदेले बेखारियानामा ओरेबेबे कियारबाशोको बारिया सेकेते। Lord, I speak fire over them. Lord, I speak fire. Let the angels of fire be dispatched now. Oh Lord, I thank you for your angels. I thank you for your angels. प्रभु तेरे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। अग्नि के स्वर्गदूत रेखे रोबो साबानियांदे रेबे आंदा बो शकते लिबे लेबे खोबा सियांदे रबो शकते। Lord, let the fire, fire, fire touch their garments. Burn their garments. प्रभु इनके वस्त्रों में आग उतरे, आग उतरे, हड्डियों में नाड़ियों में आग उतरे, हड्डियों में नाड़ियों में, ओ सोच में, समझ में, बुद्धि में आग उतरे। यहोवा की आग, यीशु की आग, पवित्र आत्मा की आग। ई खारा बाबा बाबा रिया रबा शकली रबा से ये जहां कहीं जाए वो तेरी अग्नि लोग देखने पाए, महसूस करने पाए, वो जलती हुई आग को महसूस करने पाए। लोग इनकी ओर खींचे चले आए जब वो आग को देखें। लोगों का ठंडापन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लोगों का ठंडापन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं रिलीज करता हूं। आमेन। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आमेन। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। किस किस को आनंद आया? हालेलुया। किसी ने आनंद महसूस किया? आवाज नहीं आ रही? आवाज खोलिए। जी जी आ रही है। ओके ओके ओके। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। किस किस को असली में, मेरे को कुछ करने के लिए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, किस किस ने परमेश्वर की अग्नि को महसूस किया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आप सब ने किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर की अग्नि ये यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये अग्नि साथ चलनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु की आग, ओ राबा खीरो से यारा मानते, प्रभु की आग। आप पौड़ियां उतरे ना, तो पौड़ियों में भी आपकी आप आग देखेंगे। आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां आग जल रही होगी। आमीन। हालेलुया। हाँ यार वो शान्या ना मान दे की रबाशो को। जब आप गलियारों में से गुजरेंगे, आप गली कूचों में से गुजरेंगे, आग, आग। हालेलुया। ये रमाखी अंदो ब्रहाश्य के थे रेबेखितो रमांदे शलामांदे लिबी हाथसो को थो। जब आप चलेंगे, गलियों में से, कूचों में से जाएंगे, दूसरों के घरों में जाएंगे, जानवर भी आपकी आग देखने पाएंगे और चुप करके साइड हो जाएंगे। हालेलुया। ये खाला ब्रोसिया ना मांदे रिखादा ब्रेशा खलो मांदे रिसे खिरोबो शकिने नेसो दो ब्रहाल ने हासो को तो रिमांदे लिखिया दबाशे दे किरो बासे के थे। ये खारिया नामा दो रबादे लिखिने बासे किलेना मंद लोकोशे के थे दिया से ने कोसी नमा लेसो को भैया रे नो मोसी ने मेकिंदिया नमा शेदे देखा ले ब्रोहुस
सबाई अलबे अलबो सकिया नमासी अदे कुरबहा समान दे रिखी ने मोश कहते। परमेश्वर कहता है यदि आप उस स्वर्गदूत को साथ लेकर के चलेंगे, वो अग्नि का स्वर्गदूत इनके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। वो अग्नि का स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो आग आपके साथ साथ चलेगी। Yes, ये amen. आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप उस आग को कहां तक ले जाते हैं। हालेलुया। Yes. अगर शक करेंगे तो आग नहीं चलेगी, अगर डाउट करेंगे तो आग आपके साथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है, वो नाजुक है। हालेलुया। जहां शक आया, आत्मा दूर हो जाता है, काम नहीं कर पाता, उसको स्थान नहीं मिलता काम करने का। हालेलुया। मैं इस समय क्या देख रहा हूं, आप में से कुछ लोगों की हड्डियों में से आग निकल रही है। सेक को देख रहा हूं, सेक देख रहा हूं, आग देख रहा जी हूं। मुझे नहीं पता आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं। जी हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया या खारूबा शांदले रेबेहांदबो सोखोथो। आपकी अग्नि, आपके वस्त्रों में आग, आपको ऐसी गर्मी हो, ऐसी गर्मी लगने लगे, सूरज की गर्मी भी फीकी पड़ जाएगी। यस आमेन हालेलुया। ग्लोरी टू हालेलुया जीसस। जो आपके साथ लोग बैठे हैं ना, ओ वो आग में सहन नहीं कर पाएंगे, वो आग यस सहन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ओ मैं हालेलुया लपटों को देख रहा हूँ, मैं इस समय लपटों को देख रहा हूँ, लपटों को देख रहा हूँ। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनके कैमरे ऑन है मैं उनको देख पा रहा हूँ। मैं उनके लपटों को देख रहा हूँ, उनकी हड्डियों में से ऐसे आग 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 आग। ओ रे बे सोखो रबा दिया रमान दे। आग को देख रहे हैं, आपके हाथों में आग होगी, आपके हाथों में, पैरों में, हड्डियों में आग होगी। ओ ब्रेशा ले सोखो। प्रभु की आग, प्रभु की आग। हालेशा दे रे माहे आरोबो से खेते। परमेश्वर कहता है ये आग वाले हाथ यदि किसकी ओर बढ़ जाएंगे तो उसके शरीरों में आग लग जाएगी, उसके जीवन में आग लग जाएगी। हालेलुया। ओ जितना भी रुकावट का आत्मा है आग में जल जाएगा, जितना भी बीमारियों का आत्मा है आग में जल जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो जो आग आप लेकर के चल रहे हैं, वो मार्केट से ली हुई आग नहीं है, वो पैसों से खरीदी हुई आग नहीं है। ये वो आग है जो पवित्र आत्मा ने दिया है, जो स्वर्गों से उतरा है। हालेलुया। ये वो आग है जो मूसा को कहता है, मूसा अपनी मैली जूतियों को उतार करके पवित्र स्थान पे खड़ा हो जा। आ रिया रोबो से कहते हैं, अपनी पवित्रताई को बना करके रखिए, अपनी पवित्रताई को बना करके रखिए। परमेश्वर के और निकट आइए ताकि वो आग जलती रहे। वो ईंधन परमेश्वर के सामने लेकर के आइए। लकड़ियां प्रार्थना है, प्रार्थना को लेकर के आइए। प्रभु के बोले, प्रभु यदि आज मेरा घर टूट जाए, बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, नाश हो जाए अय्यूब की तरह, तो प्रभु ये आग नहीं बुझनी चाहिए, ये आग नहीं बुझनी चाहिए। प्रभु मेरे बच्चे भी चले जाएं तो मेरी आग नहीं बुझनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु मेरे पति भी, मेरे पत्नी भी चली जाए तो प्रभु मेरी आग नहीं ठंडी होनी चाहिए। प्रभु हो बालासिया रमांदे रेबे खिया रबा शोखतो रमांदे रेबे के रेबे आने मा शांदल बराखो से कहते ओले आंदे रेखो रबा से कहते। प्रभु तेरी अग्नि लेकर के चलने वाला बन जाऊं, तेरी अग्नि लेकर के चलने वाली बन जाऊं। प्रभु मेरे बच्चों को भी आग बना दे, धधकती हुई आग बन जाए पिता परमेश्वर। मेरी पत्नी, मेरे पति को आग बना दे पिता परमेश्वर, ताकि धधकती हुई आग उनमें नजर आने लगे। मेरे माँ बाप को आग बना दे पिता परमेश्वर, ताकि उनमें तेरी आग नजर आए। मेरे बहन भाइयों को भी आग प्रभु तेरी अलग नहीं पाए, उनको भी आग बना पिता परमेश्वर। तेरी आग के शोले, तेरी रूह के शोले प्रभु वो जलने पाए। ओ चिंगारी जब उठती है आग में से तो वो लोग भागने लगते हैं, हटो चिंगारी उठ गई, अपने कपड़े को झाड़ते हैं कहीं हम जल ना जाए। ऐसी चिंगारियां परमेश्वर कहता है मैं उठाऊंगा, ऐसी चिंगारियां लोगों के ऊपर गिरने लगेंगी। गिरने दो, ओ लोगों को जलने दो यीशु मसीह के नाम से। ये आग जब तक नहीं लगेगी तब तक आप बदलाव नहीं देख पाएंगे, मसीह की देह तैयार नहीं होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आग अलग होगी, सबसे अलग होगी। हालेलुया। ए खारामा श्याले बोशा कहते, आपकी आग अलग होगी, सबसे अलग होगी। जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उन्हें मिलेगी, जो लोग ग्रहण कर रहे हैं मिलेगी, जो लोग नहीं ग्रहण कर रहे नहीं मिल पाएगी।
जो लोग अभी भी शक कर रहे हैं, नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। ये अग्नि पवित्र है, ये अग्नि पवित्र है। ये अरबासो ब्रियान ने ब्राहाशो गुधो लेहा दो बाश्य के थे। जहां जहां आग जाती है, परमेश्वर कहता है वहां वहां सब कुछ जला देता है, वहां सब कुछ जल जाता है, वहां सब कुछ राख हो जाता है। आग तब तक जलती है जब तक राख नहीं हो जाता सामान, जब तक मेरे अंदर, जब तक वो बीमारियां राख ना हो जाएं, जब तक वो रुकावटों के कारण राख ना हो जाएं, प्रभु वो आग जलती रहे। प्रभु मेरे अंदर वो मैलापन जब तक राख ना हो जाए, प्रभु मुझे जला, प्रभु मुझे जला दे पिता परमेश्वर। मैं तेरी आग में जलने पाऊं, मैं तेरी आग में जलने पाऊं, मैं तेरी आग में जलने पाऊं। ओ राबिया लाबोशा का थे रेमे खो बारा से के थे। प्रभु मैं आराम से नहीं बैठना चाहता, तेरी अग्नि को लेकर के जाना चाहता हूं, तेरी अग्नि को लेकर के चलना चाहता हूं, तेरी अग्नि में चलना चाहता हूं। जब मैं सड़कों पे चलूं, तेरी आग, ओ सड़क पर अंधकार और दुष्ट आत्माएं जल जाएं। या खौशा खाली बहासु को थो रेबे खिया रबा दूर बासी खीरा मान दे। शैतान की योजनाएं जल जाएं, शैतान की हर एक युक्ति जल जाए, शैतान की सारी सोचें जल जाएं। ओ उस आग में, उस आग में शैतान काम नहीं कर पाएगा। आ कु बारे से खेथे रेबे खालिया रोबो शकथे। ओ लेमे नमासुबोरियांदे। आपके जीवन के अंदर जितनी भी झूठी आग जल रही है, वो झूठी आग बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से। वो झूठी आग बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से। या खाटू बारिया से ने लिबाहा रोबोशकिते। ओ झूठी आग बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से। जितनी आग शैतान ने लगाई है, वो सारी आग बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु, तेरी आग इसी समय शैतान की आग को रिप्लेस कर दे। या खारबो से आना मांदे रबाखी अलबो शकले रेबेकी आरबो शमांदे रेबे निमान नमान नमान लेबो सिबी अली लाखाशे बे दबो कादे लिया ठकारबो शमान दबो रबाकीदा रेबेकी नमा सुवरी हंदेरी खादे। ओ लॉर्ड, यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, तेरी आग पिता परमेश्वर या खाला बादशाह कहते, ओ रिया बादशाह कहते, इनके साथ साथ हो, इनके साथ साथ हो, अंग संग हो। ये खारा बाबा बारिया रबा शेकेरे रबा खाली रबो सिमरे नाना मांदले खिरबा शेकेते। इन्हें तैयार कर दे, ये आग की मशाले बन जाएं, ये धधकती हुई आग बन जाएं। तो जहां कहीं ये जाए, लोग तेरी आग को देखें। इन्हें अपनी अग्नि में छिपा ले पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि में छिप जाए पिता परमेश्वर। हर एक दुनियावी बात, ओ हर एक वो बात जो दुनिया में हमें एक करती है, वो सब जल जाए प्रभु। हम अलग कर दिए जाएं तेरी आग में, पवित्र कर दिए जाएं तेरी आग में। हमारे विश्वास भी आग में ताए हुए नाशवान सोने से अधिक बहुमूल्य ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हो ग्लोरी जीसस। ओ प्रभु, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए प्रभु, तेरी अग्नि चाहिए। ओ प्रभु, तेरे चेलों ने बोला हमारे पास पैसे तो नहीं है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, परंतु जो हम तुझे दे सकते हैं वो बाजार से नहीं मिलेगा। ओ राबिया ला पुषा खथे रेबेकी रामांदला ब्रोसा खथे। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु, हम तेरी अग्नि को नहीं खरीद सकते, हम तेरी आत्मा को खरीद नहीं सकते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, कोई भी कलीसिया, कोई भी चर्च, कोई भी पास्टर आग नहीं बरसा सकता जब तक तेरी आग ऊपर से ना उतरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, एलिया की आग उतरे पिता परमेश्वर और भस्म कर दे पिता परमेश्वर, सारे बलिदान भस्म हो जाएं पिता परमेश्वर। ओ स्वर्गों से आग उतरे पिता परमेश्वर, ओ स्वर्गों से आग उतरे पिता परमेश्वर, और वो सारी भेंटें जल जाएं पिता परमेश्वर। ओ भेंटों में आग लगे पिता परमेश्वर, वो भस्म हो जाए ओ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। ओ प्रभु, तेरी आत्मा की आग जला दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की आग जला दे पिता परमेश्वर। हमारे विरोधियों को तेरी आग नजर आए,
ओ प्रभु, शैतान को तेरी आग नजर आए, ओ शैतान को तेरी आग नजर आए पिता परमेश्वर। ओ शैतान को तेरी आग ही खाराबाशा की रबा, शैतान की आंखें जले पिता परमेश्वर, शैतान की आंखें जल जाए पिता परमेश्वर, उसकी आंखों को आग लगे पिता परमेश्वर। जो मेरे घराने की ओर देखता है, जो मुझे बीमारियों में गिराता है, उसको आग लगे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो आग उतरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग, आग जैसी जलन को रखे, आग जैसी जलन को रखे, आग जैसी जलन को रखे, आग जैसी जलन को रखे। ए शैतान को आग लगे, जादू टूने को आग लगे, हर एक शराब को आग लगे, हर एक वो शराब को आग लगे जो तुम्हारा पीछा करती है, जो मेरा पीछा करती है। हर एक वो जगह, हर एक वो ऊंची वेदियां जल जाएं जो शैतान की खड़ी है। आज जिन वेदियों पर मेरा नाम पुकारा जा रहा है, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से। जहां कहीं भी वो शैतान ने मेरे नाम को चढ़ाया है, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम से। आखियारा बाबा बाबिया राबो शकदे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। ओ वेदिया दो भाग हो जाए, शैतान की वेदिया दो भाग हो जाए, शैतान की वेदिया दो भाग हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ खारा बाबा बाबा रेबे खेरिया रमान दे रेबा सीखे दे रेखो लोबो शाखा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, अग्नि, अग्नि, अग्नि प्रभु, तेरी अग्नि पिता परमेश्वर। ओ राबा बाबा रिया रबा शकटे, मुझे तेरे आग में प्रभु चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ओ रबासिया रमांदे, रेबेकु शकालिया रमांदे, रिकु रोबो शकारिया रमांदे, रेबेकिया रमाशा कथे, रेकिथु ब्रहासे केथे, लेको रमांदे ले ब्रकारिया रबाशुकुतु। Oh Lord, let your fire, let your fire burn, burn, burn inside of them, burn inside of them। प्रभु इनके अंदर, इनके भीतर आग उतरे, आग उतरे, आग जलाए, आग जलाए, आग जलाए, आग जलाए, आग जलाए, आग जलाए। ओ अग्नि, अग्नि, यीशु की आग, यीशु की आग, यीशु की आग। ओ यीशु की आग, यीशु की आग। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी आग, ओ तेरी आग, ओ तेरी आग, बिस्तर पे बिछोने पर प्रभु तेरी आग, ओ रसोई में तेरी आग, ओ जहां जहां मैं जाऊं आग, आग हो प्रभु, आग हो, आग हो प्रभु, आग, 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 आग। यीशु की अग्नि उतरे, यीशु की अग्नि उतरे, यीशु की अग्नि उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, Abba Father. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. ओ पिता परमेश्वर, तेरी आग से इनको भर दे, तेरी आग से इनको भर दे पिता परमेश्वर, तेरी आग से इनको भर दे पिता परमेश्वर। ओ ये विटनेस करने पाए तेरी आग को पिता परमेश्वर, ये विटनेस करने पाए तेरी आग को पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। Amen. हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? Very good. हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु का Hallelujah. धन्यवाद, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर की आग आपकी गवाहियों को लाएगी। हालेलुया, Amen. ग्लोरी टू जीसस। मे गॉड ब्लेस यू। पास्टर शमी आखिरी कलमा बोले। इससे पहले आप पास्टर शमी आखिरी कलमा बोले। कोई भी जन जिसको आत्मा में अगुवाई होती है वो प्रार्थना करें, वचन के अंत की प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें।
किसी को आत्मा अगुवाई करता है प्रार्थना धन्यवाद की करने के लिए? किसी को आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा? कौन कर सबको रहा? मेरी ओर से जय मसीह। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएंगे, इस वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर हजूरी के लिए यीशु राजा। सच में पिता परमेश्वर, बहुत दिनों के बाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आत्मा में भरकर आपने प्रार्थना करने का फजल दिया प्रभु जी। ओ प्रभु, सच में पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु जी। बहुत सारी चीजों को आज आपने हमें सीखने के लिए नया मदद किया यीशु राजा। बहुत सी पिता परमेश्वर वेद की बातों को प्रभु जी आज आपने खोला हमारे सामने प्रभु जी। अपने दास के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ सच में प्रभु जी, अपने आत्मा की पिता परमेश्वर ये आग प्रभु जी आपने हमारे बीच में ठहराई, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सच में संगति के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने दास को हमारे बीच में पिता परमेश्वर ठहराया पिता परमेश्वर। आज इस वचन को लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। एक अच्छी पिता परमेश्वर संगति और पिता परमेश्वर आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के लिए फजल थी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ये समय आपकी ओर से नियुक्त किया गया था पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। इसी तरह प्रभु जी हम हर रोज हर पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके वचन आपकी प्रार्थना में आपकी आत्मा में बढ़ते जाए यीशु राजा, और नई नई चीजों को सीखे प्रभु जी। खासकर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में आज मैंने अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ प्रभु, इस प्रार्थना को करके पिता परमेश्वर। बहुत समय के बाद प्रभु जी पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छा आज पिता परमेश्वर आत्मा में अपने आप को शांति मिल रही है प्रभु जी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ इस आत्मा की अगुवाई के लिए, इस आत्मा से भरी हुई प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। इस मंडली में बैठे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर राजा। आपने प्रॉफिट जी और रवि जी को हमारे बीच में प्रभु जी इस वचन को लेकर आने के लिए फजल दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनके जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु ये बहुत आयत की बातों को हमारे बीच में लाते और हमें समझाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इनके साथ जोड़ा फिर से प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। ओ प्रभु, सच में जैसे प्रभु जी आज मैं इस चीज को बहुत अच्छे से प्रभु जी फील कर रही हूँ कि पिता परमेश्वर बहुत सी पिता परमेश्वर हुए, बहुत से लोग हैं जो इस चीज से वंचित है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, आने वाले समय में प्रभु जी ये मंडली बढ़ती जाए प्रभु जी। जो लोग इस वचन इस प्रार्थना से प्रभु जी इस आग से दूर है प्रभु जी, वो भी इसमें पिता परमेश्वर शामिल होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने एक अच्छा वचन हमारे बीच में दिया अपने दास के द्वारा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ तमाम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की शांति और अग्नि आपको घेरे रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।